श्लोक नंबर अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 5। भगवान कहते अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कळेबरम् ज प्रयाति समद्भावम् जाति नास्ति अत्र संशयः। अर्जुनकर प्रश्न थिला अर्जुनकर प्रश्न थिला 8टी प्रश्न 8टी प्रश्न अर्जुनकर थिला। ब्रह्म कौन, तापरे अध्यात्म कौन, तापरे कर्म कौन, सकाम कर्म, तापरे अधिभूत कौन, तापरे अधिदैवत कौन, 6 रे अधियज्ञ कौन, 7 रे अधियज्ञ ए शरीर किभଳି प्रतिभात हुअन्ति जना पड़न्ति। अष्टम 8 रे मृत्यु समय व्यक्ति भगवान किभଳି स्मरण करिपारिबो। सबठु एई प्रश्नटी तंकर अति गुरुत्वपूर्ण। कौन मृत्यु समय किभଳି भगवान को जीव स्मरण करिपारिबो। प्रयाण काल च कथम ज्ञेय असि नियतात्मभिः। प्रयाण काल समय भगवान को जानी पारिबा। ते भगवान एठी कहउछन्ति से प्रश्नर उत्तर दउछन्ति अंत काले चमाविव स्मरण मुक्ता कळेबरम् जह प्रयाति समद्भावम् जाति नस्ति न अस्ति अत्र संशयः। जे मृत्यु समय केवल मते स्मरण करी शरीर त्याग करे से संगे संगे मोर प्रकृति को प्राप्त हुए, एथिरे संदेह ना। ताले आउ किछि करिवार नाही। कौन भजन साधन कहीं करवा सत बेले भगवान को चिंता कर दवा, बस भगवान को प्राप्त हो जाए। एते कष्ट कहीं करूचे ना कौन। हरे कृष्ण। मृत्यु समय भगवान को किभଳି स्मरण करवा नाई प्रभु एरा असंभव। साधना नथिले सब असंभव। साधना नथिले मन रे आसीबेनी। एथि पाई साधन ए नहला साधना ये प्रयास आमर ए जो प्रातः कालीन प्रयास मॉर्निंग जप साधना ये प्रयास करा जाउछि। ये गोटे किंचित प्रयास या पर बहुत कथा अछि। ये प्रयास केवल होछे भगवान को आम किभଳି भगवत भाव से भावटा आमे अंतिम समय रे प्राप्त हेबा। ए श्लोक रे कृष्ण चैतन्यर विशेषत्व कथा कहा जाइछि। जे कही कृष्ण चैतन्य शरीर त्याग करे संग संग परमेश्वरंकर दिव्य धाम को स्थानांतरित है। संग संग स्मरण शब्द 18 अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जे भक्ति योग मार्ग रे सेवारत होई कृष्ण चैतन्य अभ्यास न करिछि से प्रकार अविशुद्ध जीवात्मा अक्षरे कृष्ण को स्मरण करबा संभवपर नहीं। अविशुद्ध जीवात्मा जो जीवात्मा शुद्ध नुहे से भगवान को स्मरण कर पारबनी। पुणी कहले जे
जे भक्ति जोग मार्ग रे सेवारत न होइछि वासुदेवी भगवती भक्ति जोग प्रयोजित वासुदेवे भगवती भक्ति जोग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम। ये जगत प्रति ये चतुर्पाशरे थिवा परिवेश प्रति विशेष करी निज शरीर प्रति निजर जो कामना प्रति ये वैराग्य भाव केवल भगवान वासुदेव को भजन कले व्यक्ति प्राप्त हो पार। तेणु से कृष्ण चेतना अभ्यास करा जाउछि। या द्वारा जीव कौन हुए ना शुद्ध हुए। शुद्ध हवा द्वारा तार जो मौलिक चेतना अच्छी से मौलिक चेतना जागृत हुए। ये जीवात्मा चतुर्पाशरे थिबा ये कामना रूपक अविशुद्ध कामना गुड़िक क्रमे 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 ध्वंस हो जाती। चित्त दर्पण मार्जनम तत्संगे संगे भवन महादावाग्नि निर्वापनम। ये भौतिकतार जो दूषित अविशुद्ध करिवार प्रक्रिया ताहा मध्य ध्वंस हो जाए। भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय करैव चंद्रिका वितरणम। एठे मौलिक चेतनार से प्रभाव प्रकाशित हला। श्रेय करैव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम यह मध्यम ब्रह्म जी की अणुब्रह्मर स्वरूप हला। कण विद्यावधु जीवनम अर्थात ज्ञान आत्मार प्रकृति बा आत्मा ब्रह्म अणुब्रह्मर स्वधर्म हला ज्ञानमय आनंदमय। तेणु से जिनसटा से प्रकाशित स्वतः प्रकाशित हुए। तत्संगे संगे आनंदम बुद्धि वर्धन एक कथा मध्य ज्ञान वृद्धि हुए आनंद वृद्धि हुए। पुनि प्रतिपदम प्रतिपदम प्रतिपदे पदे अमृत स्वादनम सुख आस्वादन करे जीव सुख आस्वादन करे। कारण आस्वादन सामग्री है कौन मन है आस्वादन सामग्री बुद्धि आस्वादन सामग्री चित्त से मध्य आस्वादन सामग्री अहंकार ये जो चारि अंतकरण ये सुख आस्वादन सामग्री तो संगे संगे दुख आस्वादन सामग्री। तेणु जेहेतु दुख निवृत्त हो जाए व्यक्ति आत्मा अथवा स्व धर्म प्रकाशित हुए ये मन बुद्धि अहंकार चित्त ये अमृत आस्वादन करी करी कण कृतकृत हो जाती। तेणु यह केवल कृष्ण चेतना मार्ग रे भगवान को भक्ति कले व्यक्ति प्राप्त हो पार जहाँकि महाप्रभु धारा पर्यवेशित। चित्त दर्पण मार्जनम भव महातावाग्नि निर्वापणम श्रेय करैव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। ये जगत हला ब्रह्ममय सर्वात्म स्नपनम ये जगतटा हला ब्रह्ममय ब्रह्म व्यतीत आउ किछि नाही भगवान चित्त शक्ति व्यतीत ये जगत किछि नाही। जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे केवल ब्रह्मंकर प्रकाश परमात्मा प्रकाश व्यतीत व्यक्ति आउ किछि जानि पारे ना। हाँ से कहबो ये जड़ जगतर जो वृक्ष लता पहाड़ पर्वत ये सब अच्छी कौन ये होछि ब्रह्मंकर विकार अद्वय ब्रह्मंकर ये होछि विकार जोटा को आम कहे निचतर शक्ति।
उच्चतर शक्ति आ नीचतर शक्ति ये उभयर मिश्रण रे ये दृश्य जगत प्रकाशित होइछि। ए कथा अनुभव कर पारे व्यक्ति केवल कृष्ण चेतना अभ्यास कले। तेणु व्यक्ति सदा सर्वदा कृष्ण को किभଳି स्मरण करिव ना कृष्ण वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। हाँ ये दुर्लभ स्थिति व्यक्ति प्राप्त हुए तार सब किछि कल्मष क्षय हो जाय थाए किभଳି ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महाप्रभुंकर दान स्वरूप ये जो महामंत्र स्वयं समस्त शक्ति धरी ये जगत को आसिछंती। ये कलिजुगर कलिहत जीव को पापमय जीव को उद्धार करने निमित्त यह अखंड भाव जप करने को पड़ो। यह अखंड भाव जप करने को पड़ो अर्थात नित्य भागवत सेवा क्षणे निमिषे लबे मात्र मो नाम जप थिब नित्र। यहाँ हूँ सहजिया मानकर पाठ से कहते लबे क्षणे निमिषे लबे मात्र मो नाम जप नो एटा संभव नुह। या द्वारा अंत काले स्मरण कलेबार संभव हेनी। ये अखंड भाव जप करने को पड़ो। प्रभुपाद ये कहते श्री चैतन्य महाप्रभु पदांक अनुसरण करी वृक्ष ठारू अधिक सहनशील घास ठारू अधिक नम्र हुई एवं प्रतिबदल निजर सम्मान दाबी न करी अन्य को सम्मान दे ये मंत्र को जप करने को पड़ो। प्रणादपि सनिचन तररपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कृष्ण चेतना मार्ग आउ गोटे प्रतिबंधक होछि जे निजर मान सब आमे निजर सम्मान चाहूचे। हाँ आम कृष्ण चेतना मार्ग आमे सम्मान चाहूचे अन्य को सम्मान दबा प्रदान करने परिवर्ते आमे सम्मान चाहूचे। एक कथा तो मध्य एठी भागवतम भाष्य रे प्रभुपाद कहते यहाँ ही एक पतनर कारण। तेणु वृक्ष ठारू अधिक सहनशील होई घास ठारू अधिक नम्र होई प्रतिबदल निज सम्मान दाबी निजर सम्मान दाबी न करी अन्य को सम्मान दे ये मंत्र को जप करिया पड़ो। यही प्रकार व्यक्ति सफल भाव कृष्ण को स्मरण करी शरीर त्याग करने को सक्षम हो एवं तद्वारा से परम लक्ष्य प्राप्त हो। एवं परम लक्ष्य प्राप्त उद्देश्य कौन ना स्मरण भगवान को स्मरण करवा। ये भजन की कीर्तन एक कथा कहा जाए कि जप कथा कहा जाए। स्मरण व्यक्ति से जप करने को असमर्थ हो पारे कीर्तन करने असमर्थ अंग प्रत्यंग संचालन करी ताली दे भगवान नाम संकीर्तन करने को ये मध्य असमर्थ है जो किछ कर परिवर्तन से भगवान कहले स्मरण केवल मन मध्य यदि धारण करें स्मरण कर शरण मुक्ता कले पर प्रपाद घटी प्रपात अंतिम मुहूर्त जगत को शिक्षा देते निजे किभली कष्टमय स्थिति रे ये प्राण प्रयाण समय रे से केमती स्मरण करथिले। श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी श्रील गुरुदेव प्रकाश करचंती प्रभु बा प्रपादंकर जीव प्रपादंकर जीवा सेतबेले संचालित होतला एमाने अपेक्षा करि थांती भक्त माने जे प्रपाद जेतबेले पाटी खोलिबे आमे तांग पाटी रे टिके चरणामृत तेणु ए भली अपेक्षा रे थिबा समय प्रपाद कौन करंती ना नाम स्मरण करुथिले हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम राम हरे हरे ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଜିହ୍ବା ଚାଳନା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଚରଣାମୃତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି ହଉଛି ଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଧାରା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଧାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏ ପରିବେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ସେଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବ, ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବା, ଭଗବାନ ଏବଂ ଭାଗବତ ସେବା କରିବ, ଭାଗବତର ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରିବ। ଏଭଳି କଲେ এই ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ यार उल्टा कथा तुमर आलोचना होछि कौन ना हम भगवान को कौन मागिबा, भगवान को कौन मागिबा। महाप्रभु कहछंती न धनम न जनम न सुंदरी जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात हेतु। हे भगवान मोर धन दरकार नहीं, जन दरकार नहीं, सुंदर स्त्री दरकार नहीं, ज्ञान भी दरकार नहीं, न धन न जन न सुंदरी कविता बा जगदीश का आपण जगत ईश, जगतर सब किछि आपण धन रूप अछंती, जन रूप अछंती, सुंदर सुंदर अर्थात सुंदरी रूप अछंती। अर्थात सुंदरी एठी कहले कोन ना भगवान करो शक्ति समुचय को बुझौछि। समस्त शक्ति आपण मध्य बहन करछंती। अज्ञान कथा यदि आत्मार स्वरूप ज्ञानमय आनंदमय, आपण तो पूर्ण ब्रह्म, आपण कोन ज्ञानमय नुहंती ना आनंदमय नुहंती, आपण सच्चिदानंद विग्रह। तेणु आनंद एवं ज्ञान उत्स आपण अटंती। ये कथा भक्त बुझी पारले से कौन करिवो, भगवान को किछि मागिबोनी, केवल अहेतु की भक्ति, अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान नहीं कर्म नहीं, ये सब कुछ मागे अनावृत वेतन मुक्त है कि केवल भगवान अहेतु की भक्ति प्रार्थना करे। आम आज केते श्लोक आरंभ कले। हाँ ये कौ मान प्रार्थना करछंती ना केतुमाल वर्षर भक्त माने ये भगवान को प्रार्थना करुछंती। को भगवान केतुमाल वर्षर भगवान कर स्वरूप कौन? नहीं मेहता जी भद्रा वर्षर भगवान कर हरिवर्षर नरसिंह, केतुमाल वर्ष पश्चिम प्रद्युम्न भगवान प्रद्युम्न, भगवान के सुंदर भगवान के सुंदर रूप प्रद्युम्न कंदर्प कोटि कंदर्प रूप से प्रद्युम्न रूपर आराधना करती। तेणु आपण होचंदी प्रद्युम्न आ ऋषिकेश, ये उभय रूप आ ऋषिकेश रूप। तेणु श्लोक नंबर 19 रे कहा जायछि जे हे प्रभु आपण स्वतः ही इंद्रिय मानकर पति, आपण होचंती इंद्रिय मानकर पति।
ये जगत रे जो समस्त स्त्री व्रतादि द्वारा आपणकर आराधना करी सेमानकर इंद्रिय प्रीति निमित्त अन्य पति प्रार्थना करती सेमाने निश्चित भाव माया मोहित कारण सेमानकर से पतिगण सेमानकर प्रिय पुत्र धन और परमायु निश्चय रक्षा करि पारंती नाही। एसबू देखंतु आमे रोग हले डाक्तरखाना को जाउचे कारण डाक्तर हमको चिकित्सा प्रदान कर चिकित्सा द्वारा आमे सुस्थ हो पारिबा किंतु एठी जो भगवान कर नियम कथा कहा जायछि जे काहाकू जराग्रस्त हला काहाकू रोगग्रस्त हला का मृत्यु कार उपस्थित हला ये तथाकथित स्वामी माने सेथिरु स्त्री मानकू उद्धार करि पारंती कि करि पारंती मृत्यु हो जरा हो व्याधि। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी ये जगत रे कई काहाकू सेथिरु रक्षा करि परिबेनी स्त्री हो बा स्वामी हो स्वामी को आमे रक्षा करि परिबानी स्वामी आमे को रक्षा करि परिबानी कारण आमे होचे जीव जीव अणुब्रह्म आमर से शक्ति ना से शक्ति केवल पूर्ण ब्रह्म ठारे अच्छे से रक्षा करि पारिबे अणुब्रह्म अणुब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म सुरक्षा प्रदान करि पारिबे तेणु कहा जोगक्षेम बहामयम बोली कहा गला तेणु एठी केतमाल वर्षर भक्तगण प्रार्थना करुछंती जे आपण ही इंद्रिय मानकर प्रति आपण ही नित्यपति समस्तंकर नित्यपति आपण तेणु कहीं ना आपण स्वतंत्र जीवगण परतंत्र सेमाने काल कर्म गुणादिर अधीन एमाने परतंत्र ये जो माया शक्ति द्वारा कबलित माया शक्ति द्वारा नियंत्रित तेणु स्त्री हो पुरुष हो समस्त माया शक्ति द्वारा नियंत्रित हेतु एमाने कई काहाकू सुरक्षा प्रदान करि पारंती नाही ये जगत रे तेणु एकली ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य केवल भगवान ही समस्त को सुरक्षा प्रदान करि परिबे। सवैपति स्यात् अकुतो अभयं स्वयं सवैपति स्यात् अकुतो अभयं स्वयं समन्ततः पाति भयरजनम्। जे निजे कौन सी प्रकार भीतग्रस्त हुअन्ति नहीं भयातुर व्यक्ति को सर्वत भाव रक्षा करती से ही पति तेबे पति कथा किए पति प्रकृतर पति ना जी भयातुर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती तेणु एकमात्र आपण ही समस्त पति आपण व्यतीत आउ कहीं पति हो पारती ना आपण जदि एकमात्र पति न होई थांते ताहले अन्य ठारू आपणकर भय हुअंता तेणु जी प्रकृत पति से समस्त सुरक्षा प्रदान करती तेणु जी समस्त सुरक्षा प्रदान करती से ही किए से ही भगवान तेणु भगवान होचंती पति प्रकृत पति समस्त प्रकार जरा भयरु मृत्यु भयरु रोग भयरु ये समस्त भयरु से ही सुरक्षा प्रदान करती मृत्यु भयरु काहाकू उद्धार करथिले
କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ? परीक्षित महाराज को हरे कृष्ण बोले। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଅଜାମିଳ ଅଜାମିଳ ବି, ଆଉ କିଏ ସେ? हरे कृष्ण प्रभु जी दंड जो ब्राह्मणଙ୍କର पुत्र ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁର ଉପରେ ବକ୍ଷରେ ପାଦ ରଖିକି ଗଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିମାନକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ମୃତ୍ୟୁଟା ସେଠି ପାହାଚ ଭଳି ଶୋଇ ପଡିଲା, ତାପରେ ପାଦ ରଖିକି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ବିମାନରେ ବସିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ, ରୋଗ ଭୟରୁ କାହାକୁ? हरे कृष्ण प्रभु हरि जी ଏ ଯୋଉ ହରିଦାସ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଠାକୁର, ହଁ। ରୋଗ ଭୟ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିଲା ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯୋଉ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଥିଲା, କାହାକୁ ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ବାସୁଦେବକୁ। ସୁଦେଇ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ତ? ସୁଦେଇ ମାତାଜୀ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ବାସୁଦେବ। ହରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଶାମ୍ବକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ଶାମ୍ବକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହଟା ଯେତେବେଳେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇକି ତାଙ୍କର ଦେହଟା ଅବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଦେହ ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା। ତେଣୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଲା ଯେ ଶେଷକୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ୟାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ରଥ ଚକା ତଳେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି, ରଥ ଚକା ତଳେ ଜୀବନ ଦେଇଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସନାତନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେ, କହିଲେ ସନାତନ ଏଭଳି ରଥ ଚକା ତଳେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଏ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ କହିଲେ, ସନାତନ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଣିଛି ଏ ଜଗତକୁ କୋଉଥିପାଇଁ? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ଏ ଶରୀରଟା ପରା ମତେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛ। ଏ ଶରୀର ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏ ଶରୀର ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ସନାତନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ଦେହର ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେ ନିକଟତର ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡିଆ ଘା, ପୂଜ ପାଣି ସବୁ କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ସେଭଳି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ବାସୁଦେବ ତାକୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଯାହା ତାର ଏଭଳି ମାନେ ତା ଦେହ ସାରା ସବୁ ପୀଡା ସଲୁଥିଲେ। ସେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ମାନେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ହା ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ।
महाप्रभु कहले मोर भक्त मते स्मरण करुची मु वर्तमान बंगरू आसी नीलाचल पहुंचली नीलाचल ता पाखक निबा मोहर जीवा निहाती अनिवार्य तेणु ता निकट को जाउथिले हेरी ता बाटरे अरे ये कोठी अछि मते स्मरण करुची तेणु ता निकट को जाई ताको मध्य सेथुरु उद्धार मुक्त करिथिले से व्याधिरु आउरी अनेक कथा महाप्रभुंकर लीला रे अछि श्रीवासंग पुत्र ताको जीवन दान देले किंतु तार तो परमायु नथिला तेणु सेठी चले महाप्रभु कहले श्रीवास तुम जे चाहो ताले मजे श्रीवास कहले प्रभु मु किछि चाहेनी आपण जहा आपणकर आपण सर्वज्ञ आपणकर इच्छा जहा आपण से करि परंती मु आपण के व्यतीत आ किछि जानेनी एपटे पुत्र मृत्यु दशा प्राप्त होला बेलू सेपटे हरि कीर्तन चली समस्त क्रंदन करुछंती श्रीवास मध्य कीर्तन करुछंती श्रीवासंकर किछि विकार होनी महाप्रभु कहले कौन घर भितर कौन क्रंदन आसिला ना ए भली श्रीवासंक पुत्र परलोक गमन कले अरे रे श्रीवास तुम्हें कौन तुमर तुम्हें पुत्र शोकरे कौन म्रियमाण नुह ना प्रभु आपणकर कीर्तन रे बाधा उपजीव आमे जो प्रेम रस आपण आस्वादन करुछंती सेथिरे बाधा उपजीव ये शरीर तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आसीची आसो धन्य धन्य श्रीवास महाप्रभु कहले समस्ते जाइगी पुत्र निकट रे जाइगी कीर्तन कले एक कथा आउ एक कथा अद्वैत आचार्य पुत्र गोपाल गोपाल जेतबेले मृत्युवरण कले अद्वैत आचार्य मध्य असफल हो गले महाप्रभु जाइए स्पर्श करके गोपाल उठ गोपाल उठले ये हूँ भगवान शक्ति भगवान कार अधीन नुहति भगवान कार अधीन नुहति समस्तंकर समस्त अंशर से होती अंशी परमेश्वर सचिदानंद विग्रह भगवान तेणु सी होती समस्तंकर सबु काले काले नित्य पति पति अर्थ सुरक्षा प्रदान करे सी हूँ पति भगवत गीता अष्टादश अध्याय 66 श्लोक रे कहउचंती अहंतम सर्व पापे विमुखिष्यामि मा शुचः एई जो अहंतम सर्व पापे विमुखिष्यामि मा शुचः एटा पढ़ी दबा संगे सेतिर बुझिया वर्तमान ये जो कथा एठी ये विषय आलोचना होउची ये आलोच्य विषय रे ए श्लोक र महत्व केते आपण माने अनुमान करूथिबे भगवान की भली समस्त को सुरक्षा प्रदान करुछंती हे भगवान जो स्त्री ऐकांतिक भावे एकमात्र आपनकर पाद पद्मर परिचर्या मात्र कामना करी आपनकर सेवा करे से नारी सत्य सत्य सर्व काम प्राप्त होता है परंतु जो नारी आपनकर ऐकांतिक परिचर्या व्यतीत फल विशेष काम न करी आपनकर रचना करे आपण ताहु केवल ताहार वांछित फल मात्र प्रदान करंती आपण सीमित फल प्रदान करंती आपण पाखे तो सब अच्छी आपण जी एभली नश्वर फल जाचना करे आपण ताको प्रदान करंती भोग बसाने ए फल विनष्ट हो जाए सेथिबाई ताहाको अनुताप करने को पड़े एक कथा ध्रुव महाराज जीवन में घटे से कौन कामना करथिले पितांकर सिंहासन
ପିତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଭଗବାନ ତ ଅନ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୁଁ କେଡେ ବଡ ଭୁଲ କଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ବଦଳରେ ଏ ତୁଚ୍ଛ ସିଂହାସନ ନଶ୍ୱର ଜିନିଷଟାକୁ ମାଗିଲି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କୁହାଗଲା ତାହାକୁ ପୁଣି ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଅନୁତାପ କରି କରି ଆସିଲେ। ଅତଏବ ଏ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ସାର୍ଥକତା ଅର୍ଥାତ ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥ, ପରମାର୍ଥ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ବିଭୁ ତୁମାର ବୈଭବ ଜୀବ হয়, ଦାସେର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ତୁମାର ନିଶ୍ଚୟ। ଦାସ ଯାହା ସୁଖ ମାନି କରି ଅନୁଶୁଣ, ତୁମି ତାହା କୃପା କରି କର ବିତରଣ। ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତି ଜନାସ କର୍ଷିଣ ଅର୍ଜୁନ। ଆର୍ଥ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ च भरत सर्व। ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କର କାମନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତି କୋଉଟା? କାମନା କଣ ନା ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷିତ ଶୂନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନ୍ନାବୃତ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ କାମନା ନ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ହିଁ ଯାହାକି ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ପ୍ରତି ଏ ଜନ୍ମ ହଉ ଆଉ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହଉ କେବଳ ସେଇ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି। ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ମା ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟପାର୍ଥତି, ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଯିଏ ମୋର ପୂଜା କରନ୍ତି ତେଷାଂ ଯୁକ୍ତାନ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହାମ୍ୟହଂ। ମୁଁ ତାର ଯାହା ରହିଥାଏ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଭକ୍ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମନା ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସକାମ ଭକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଯେ କୁହାଯାଇଛି ଅକାମ ସର୍ବକାମ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଉଦାରଥି ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ଯଜତି ପୁରୁଷ। ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ଯଜତେ ପୁରୁଷ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଯଜତେ ଆରାଧନା କରେ, ଭଜନ କରେ। ସେ କଣ? ଅକାମ ସର୍ବ ମୁଖ୍ୟ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୁଏ। ଏଭଳି ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। କାରଣ ଏ କାମନା ଗୁଡିକ କାମେ ସ୍ଥିତି ହୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରପଦନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ତନ୍ତୁ ନିୟମ ଆସ୍ଥାୟ ପ୍ରକୃତ ଅଛି। ଏସବୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମମୟ ଭକ୍ତି, ତାହା ସେଭଳି ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଯାଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନୀଶ୍ୱରୀ ଭବତାତ୍ ଭକ୍ତିର ଅହେତୁକିତ୍ୱ। ତେବେ ହେ ଅଜିତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିତ ବ୍ରହ୍ମା ଆବିଷ୍ଟ ଚିତ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁର ଓ ଅସୁର ଗଣ ମୋର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଦାନୁରକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ମୋର କୃପା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ହୃଦୟ ନିହିତ ହୋଇଛି, ଅତଏବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ए श्लोक रे लक्ष्मी देवी कहउछंती बोले एठी कहा जायछि। तबे लक्ष्मी देवी हेले भगवानकर एक ऐश्वर्य शक्ति, 6टा ऐश्वर्य रु कोटी ऐश्वर्य लक्ष्मी देवी, तेणु भगवानकर एक शक्ति, तेणु ए शक्ति भगवानकर निर्देश ही कार्य करती। तेणु भगवान को बाद दे स्वतंत्र भाव जी ऐश्वर्य को कामना करती, लक्ष्मी देवी तंक प्रति सेते कृपामय हुअन्ति नाही। मया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान, एटा प्रहलाद महाराज कहते जे जो माने भौतिक लाभ पाया पई कठिन परिश्रम करती से माने विमूढ़ मूर्ख बदमाश अटंती। भौतिक सुख स्थायी सुख नुहे, तेणु एभली भाव भक्ति जादन कले मध्य भक्ति मार्ग रे अग्रगति कले मध्य भक्त माने यही श्लोकटा रूप गोस्वामी अन्य अभिलाष शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम बा महाप्रभु जो कहते मम जन्म निजनेश्वरी भवताद भक्ति हेतु ये जिनस कामना करवा उचित। एठी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी गोटे उदाहरण देछंती। शिल प्रपात तांकर जो कलिकता रे आश्रम थिला, शंखमलमल पत्थर मार्बल पत्थर रे से सब चटाणी थिला। भक्त मान केतक भक्त कहले आमे से घरे रहिबो, समस्त रही परिबेनी, यथेष्ट नुहे केते जन पे ए भली तांक भीतर गोटे बादानुवाद लागिला। शेष रे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठीक कले मु बड़ भूल कली। कौन से तो भूल करंतिनी, किंतु निजे निजे भाबिले जी वास्तविक सी मार्बल गुडाक ताड़ी बिक्री करदबा, बिक्री कर दे कौन करबा ना तम मन रे जो अज्ञानता पसिछि ताकू शुद्ध करिया पई ज्ञान रूपक ये भागवत ग्रंथ प्रणान करबा। तेणु या पर बेसी गुरुत्व देले तेले प्रपात भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रपात। तेणु एभली सबु क्षेत्र रे सबुठी एभली अछि। एपरिक मालिमकदमा पर्यंत वर्तमान मठ मठ मध्य सब चली। आउ केतक मध्यम अछंती से माने गोटे गोटे स्वार्थनिष्ठी जो गैंगस्टर एमान को मध्य हाथ रखी थांदी। तम मठटा बेगर लेखा आम ना रे मुंडरे बंदूक लगे देगी देखो ए भलिया केते श्लोक नंबर 23 आमे को जाय गले कि माताजी को जाय पाठ करछे 22 पढ़ाई 22 पर्यंत 23 रे अति सुंदर कथा वर्णना करा जायछि। काले आसंता काले आमे आस्वादन करबा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कार किछि प्रश्न अछि कि? हरे कृष्ण। कार किछि प्रश्न अछि? पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। समस्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल समस्त। मुझे ठंडा ही प्रभु को ठंडा ही जाइछ बोधे से भल नाही टिके ठंडा ହେଇଛି प्रबल ठंडा नहीं तंटी बसी जाइछि। तंटी बसी जाइछ आज्ञा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। समस्त को दंडवत। समस्त को धन्यवाद। आपण समस्ते बहु संख्या रे ए समय रे जोग दियंतु। आमे एक महा आलोचना करी करी चलते केही एथे क्रम करंतु नाही। समस्त आसंत आज्ञा।
ଆପଣ ବି ଯାହା ହଉ ସବୁଦିନ ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ହଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ବି ଆସିକି ଯୋଗ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି ଜିନିଷ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ସହିତ ଯୋଉ ମନେ ରହୁଛି ସେଇଟା ବଡ ଜିନିଷ। ଆମର ତ କାହାର କିଛି ମନେ ରହୁନି, ଯେତେ ଅଧିକାଂଶ କିଏ କିଏ ଯାହା ଯେମିତି ମନେ ରଖୁଛେ, କିଛି ମନେ ରହୁନି ପ୍ରଭୁଜୀ। ଭଗବାନ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରବଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଏ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏଇ ଲୀଳା ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ରହିପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଠିକ ପରିବେଶ କୃପା ବୈଷ୍ଣବ ଆଜ୍ଞା। ନମଃ।